हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। तो चलिए, ज्ञान की बात लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम लोग आज यानी कि 19 फरवरी को देखने वाले हैं जो प्रथम पाली में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा हुआ है उसका आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग आंसर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जो प्रथम पाली का है उसी का आंसर क्वेश्चन है। हम लोगों का जो सेशन खंड मिला है यानी कि जो एच मिला है, क्या मिला है, एच मिला है, क्या मिला है, एच। यहाँ से आप देख सकते हैं एच जो सेट कोड है वो कौन सी है, एच है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जो क्वेश्चन है वो है आपका पहला क्वेश्चन, औस प्रकार है, किस चीज़ का प्रकार है औस। ठीक है, गेहूँ का प्रकार है, धान का प्रकार, मक्का का प्रकार या बाजरा का प्रकार। तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। औस जो है धान का प्रकार है। किसका प्रकार है, तो धान का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो आपको याद रखना है ये बिलासपुर जो है, लेकिन इंदौर जो है किसी का नहीं है। हाजीपुर भी होता है, कोलकाता भी होता है, लेकिन ये इंदौर यहाँ दिखाई दे रहा है। आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या कह रहा है, नहीं है, मुख्यालय नहीं है, तो इंदौर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इंदौर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन वो है कि निम्नलिखित में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। किसमें है, पश्चिम बंगाल में। विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, ये कह रहा है ना। तो जो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, फाल्टा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाल्टा जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो याद रखना है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा होता है। ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था, है ना। किसका प्रसारण सर, रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखना है आपको कि भारत में जो रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया था वो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो सर 1992 में रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, उसी में निर्णय लिया गया था। बिल्कुल 6 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रखिएगा, जूट का जो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा वो अपना पूर्णिया हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो हर एक बच्चा को याद होगा कि निम्नलिखित में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को सर, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में कौन पूंजी बाजार का अंग है। कौन पूंजी बाजार का अंग है पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्था, इनमें सभी। तो इनमें सभी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सहकारिता साख समिति विधान जो है कब पारित हुआ। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, है ना। तो याद रखना है, सहकारिता साख समिति विधान जो है वो 1904 यानी कि 1904 में पारित हुआ। 10 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो याद रखना है कि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। 11 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, नीति कब अपनाई गई, है ना। कब अपनाई गई सर, तो याद रखना है 1991, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है ना, या शामिल करते हैं खनन को, है ना, यानी खुदाई को। तो औद्योगिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो याद रखिएगा
कि व्यापारिक बैंक का जो एजेंसी कार्य होता है वो क्या होता है, जमा स्वीकार करना या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय या लॉकर सुविधा या ऋण देना। तो याद रखिएगा आपका जो जमा स्वीकार करना कार्य होता है क्या होता है, जमा स्वीकार करना। 14 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है। सहकारिता का मूल तत्व क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका ABCD है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सहकारिता का जो मूल तत्व है वो इनमें सभी हो जाएगा, यानी कि आपसी सहयोग भी होगा, स्वैच्छिकता सहयोग भी होगा और जनतांत्रिक संचालन भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। तो याद रखना है बचत के द्वारा पूंजी निर्माण होता है, यानी 16 का C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 का C आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है ना। किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो याद रखना है आपको कि जो नगर आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। तो बिल्कुल सही जवाब है, बहुदलीय व्यवस्था में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो याद रखना है अलगाववाद, यानी कि 19 का B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। तो सर तो नगर परिषद में की जाती है। 20 का D ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो हम लोग देखे थे सर बेल्जियम में जो था सामाजिक विभाजन का आधार का क्या था, भाषा था। ठीक है, भाषा पूछ रहा है, भाषा और लिंग दोनों के आधार पर। तो भाषा के आधार पर कहाँ था सर, बेल्जियम में था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 21 का A नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो 1946 में किया गया है। कब किया गया है सर, 1946 में किया गया है। अगला क्वेश्चन योजना आयोग का गठन, ये तो याद होगा आपको 1950, बिल्कुल सही करके आई होइएगा है ना। 23 का B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। ऑप्शन है मई 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002 या फिर अगस्त 2005। अगस्त 2005। तो याद रखना है अप्रैल 2001 में की गई। कब की गई सर, अप्रैल 2001 में की गई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और दांडी यात्रा के द्वारा समाप्त कौन हो गई, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गई। ठीक है, तो C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई। तो सर पंजाब नेशनल बैंक। A नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 का A नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो याद होगा आपको लाला लाजपत राय जी थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई सर, 1906 में हुई। कब हुई, 1906 में हुई। अगला क्वेश्चन 29 नंबर जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा में है। बिल्कुल C जवाब आपका सही हो जाएगा। C जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कल्पक्कम, कौन सी, कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। कल्पक्कम विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन D हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है सर, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 31 नंबर क्वेश्चन, वह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। पतन पूर्वी तट पर स्थित
नहीं है, पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, जो पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, इसका आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक है तो जलवायु के द्वारा भी होता है, वनस्पति के द्वारा भी होता है, चट्टान के द्वारा भी, यानी कि इनमें सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी 32 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले योजना आयोग ने दिया था। सबसे पहले किसने दिया था? योजना आयोग ने दिया था। 33 का बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33 का बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, 34 नंबर की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का परिश्रमिक हम लोग क्लास में देखे हुए हैं, क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, सॉरी पंजाब का नहीं भाई, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन हो जाएगा सर? तो गोवा हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्क्रीन पे ला दे, पॉज कर दें। देखिए क्या कहता है, देश की सीमा के 1 वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बी नंबर एकदम सब बच्चा को याद होगा, है ना? बी नंबर। देखिए जिस बच्चा का कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हमारा इतना सही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। देखिए क्या है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसकी बैठक की गई थी? तो योजना आयोग की बैठक की गई थी। 37 का डी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रुपया जो है किस देश की मुद्रा है? मतलब देश की रुपया मुद्रा है। ठीक है, तो भारत की भी है, नेपाल की भी मुद्रा ही है रुपया, और पाकिस्तान का भी रुपया ही होता है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बचत क्या है? अगला क्वेश्चन है बचत क्या है ना? बचत क्या है? उपभोक्ता और बचत का अंतर बचत होता है? नहीं, आय और उपभोक्ता का अंतर बचत कहलाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या साख पत्र नहीं है? कौन साख पत्र नहीं है? ठीक है, तो डी नंबर यहाँ जो आपका प्रतिज्ञा पत्र शायद होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि चेक होता है बैंक ड्राफ्ट अधिविकर्ष, प्रतिज्ञा पत्र होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है इसको। ठीक है, 40 नंबर को कंफर्म नहीं है, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो हो चिन मिन की प्रथम सरकार थी दक्षिण वियतनाम में। 41 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो याद रखना है 1864 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 43 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, मतलब कब ख़त्म हो गया, एकीकृत हो गया, है ना? तो 1871 में पूर्ण रूप से एकीकृत हो गया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 44 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था, है ना? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो याद रखना है जो फ्रांस का शासक था। कहाँ का था? फ्रांस का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 45 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से मनाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है किस वर्ष से मनाते हैं, है ना? किस वर्ष से मनाते हैं? तो याद रखना है 1975 से मनाते हैं। ठीक है, 1975 से। 46 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत कब बना? तो कब बना सर? 1995 में। ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 47 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किस चीज़ का उपाधि दिया था? तो कैसर ए हिंद का उपाधि दिया था। किस चीज़ का उपाधि दिया था? कैसर ए हिंद का उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, है ना। पालना किसे कहते हैं? तो यूनान को कहते हैं सर। किसको कहते हैं? यूनान को कहते हैं। अगला है, रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को क्या कहते हैं? डायट, संसद, सीनेट या ड्यूमा? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा। 50 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो देखिए जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई, लखनऊ, बर्निल, दिल्ली या ताशकंद? तो मेरे ख्याल से जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी वो 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी सर? कानपुर नगर में हुई थी। लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कानपुर में मेरे ख्याल से हुई थी, कानपुर में। ठीक है, डेट था 26 दिसंबर 1925 को। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, 51 नंबर कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तोकिंग फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोकिंग फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो वो सर वियतनाम में स्थापित किया गया। डी ऑप्शन, 52 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 52 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, इल्बर्ट बिल किसके शासन में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन के? तो याद रखिएगा जो इल्बर्ट बिल है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 53 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? किस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? ऑप्शन है नागपुर, लाहौर, लखनऊ या कराची, है ना। किसमें स्वीकार किया गया असहयोग आंदोलन का? ठीक है, असहयोग आंदोलन किस में स्वीकार किया गया? तो याद रखना है आपको, नागपुर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर, 54 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? 55 नंबर, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? भारत, इंग्लैंड, चीन या जर्मनी? तो चीन से माना जाता है कि मुद्रण का प्रारंभ जो हुआ है चीन से ही हुआ है। कहाँ से हुआ है सर? चीन से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी या मार्टिन लूथर? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, इसको हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। 56 नंबर एक बार क्लियरफाई हो जाइएगा कहीं से। ठीक है, एक बार क्लियरफाई हो जाइएगा 56 नंबर, चूँकि हम गलत बताना नहीं चाहते, कुछ कह दें है ना, उससे बेहतर है कि हम छोड़ ही दें, है ना। नहीं, अभी जानकारी मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा है, इसीलिए उसको खुद से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? बॉक्साइट के उत्पादन में, बॉक्साइट किसका आयात होता है सर? तो एल्युमिनियम का हम लोग जानते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है अग्रणी राज्य कौन है। तो याद रखना है जो बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो आपका उड़ीसा है। कौन है सर? उड़ीसा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखो सब बच्चा याद करके गया था, काली मिट्टी का दूसरा नाम सर रेगुर मिट्टी। ये कोई नहीं जानता था, ये पूछेगा कहाँ पाई जाती है। ठीक है, लेकिन पूछ दिया है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो जो याद रखिएगा, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। 58 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 58 का बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? बोकारो स्टील प्लांट यानी कि औद्योगिकरण, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 59 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले
अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं? अधिकांश लौह इस्पात केंद्र कह रहा है किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं? तो सर पश्चिमी तट पर स्थापित हुए हैं ना, कर्नाटक वगैरह में। ये कहाँ है? पश्चिमी तट पर ही है, वहीं पे स्थापित हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो ये हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं सर, खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरबन में मैंग्रोव वन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है मतलब चाय निर्यातक को कमी करता है ना। तो सर्वाधिक चाय निर्यातक तो आपका सर उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है पतन है। ठीक है, पतन है, इसीलिए हम उसको क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। आप खुद से देख लीजिएगा 63 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र का उत्पादन में अग्रणी है ना। सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सर गुजरात। ठीक है, गुजरात, लेकिन इसमें गुजरात नहीं है, तो गुजरात का जगह का नाम है सूरत। यही आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन में आपका कह रहा है, देखिए थोड़ा सा फ्रेम में ला दें। देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, तो संविधान का 12वीं अनुसूची का जो संबंध है नगर पालिका से तो है। ठीक है, नगर निगम से नहीं है। ठीक है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 65 का सर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वह देखिए क्या कह रहा है। 65 नंबर हो गया, 66 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 66 में कह रहा है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूची भाषा में दर्ज किया गया है? तो देखिए क्या मान्यता प्राप्त है। तो हिंदी के अलावा कह रहा है कुल कौ है सर? 22 गो। तो हिंदी के अलावा हिंदी को एगो हटा दीजिएगा तो कौ बच जाएगा? 21 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 66 का बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 66 का बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश वाला भी फ्रेम में ला दें। देखिए अगला कह रहा है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, है ना। तो हम जानते हैं सर राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी। हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला क्लास किए थे, उसमें ये क्वेश्चन है स्पष्ट रूप से, है ना, ब्रिटेन में पड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों में से है? किन राज्यों से है नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध? किन राज्यों से है? ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 59 का सी टिक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना कब हुई? वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना कब हुई? तो ध्यान में रखना है 1958 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है ना। स्थानीय स्वशासन को तो याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन को संविधान के 40वें अनुच्छेद में जगह दिया गया है। इसीलिए आपका 70 का जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ये 70 था ना, हाँ 71 नंबर। देखिए 71, चूँकि प्रश्न संख्या कट गया है इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है 70 नंबर, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया? ये तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग स्टार लगाए हुए थे सर, है ना। जो लोकतंत्र का प्राण किसको कहा गया है सर? तो राजनीतिक दल को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 72 नंबर क्या कह रहा है। 72 नंबर है, निम्नलिखित में कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो ये हम लोग पहले से ही जानते थे सर, इंग्लैंड में एकात्मक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, यानी कि संघ के द्वारा। मतलब एकात्मक कहने का मतलब एक ही मालिक होता है, यानी कि राज्य अलग नहीं और केंद्र अलग नहीं। जब पूरा एक ही मालिक हो, यानी जैसे भारत में क्या है, राज्य अलग मालिक है
और इसके ऊपर भी कौन है, केंद्र है, यानी दोहरी शासन व्यवस्था है। लेकिन अगर हम इंग्लैंड में देखें तो यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है, मतलब ज़्यादा बाढ़ कहाँ आता है, तो उत्तरी बिहार में। कहाँ सर, उत्तरी बिहार में। और उत्तरी बिहार का शोक हम लोग किसको कहते थे, किस नदी को, कोसी नदी को सर। ठीक है, कोसी नदी को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, तो इस दिन को हम कभी भूल नहीं सकते सर, है ना। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। भूमिगत जल स्तर को, भूमिगत मतलब जो ज़मीन के नीचे जल है उसमें गिरावट आ रही है, ठीक है, लेकिन उसको रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है ये पूछ रहा है। ठीक है, वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई या इनमें सभी। तो ज़्यादा उपयुक्त आंसर जो लग रहा है ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण 75 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दक्षिण बिहार का शोक नदी है ना, सॉरी शोक नदी का नहीं कह रहा है, निम्नलिखित में कौन दक्षिण बिहार की नदी है ना, दक्षिण बिहार की कौन नदी है, गंडक, सोन या कोसी या कमला। ठीक है, दक्षिण बिहार कह रहा है ना, दक्षिण बिहार, तो याद रखिएगा दक्षिण बिहार में सोन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 76 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। प्रत्येक इकाई के बाद रिक्टर पैमाना में भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है ना, कितनी वृद्धि होती है ये पूछ रहा है ना, कितनी वृद्धि होती है। इसको हम क्लियरफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 77 नंबर खुद से एक बार देख लीजिए, कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत का 22वां राज्य। भारत का 22वां राज्य सर कौन है, सिक्किम। ये तो एकदम याद रटा क्वेश्चन है, सिक्किम है। भारत का 22वां राज्य कौन है सर, सिक्किम है। कौन है, सिक्किम है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से माना जाता है या जाना जाता है। जनसंघर्ष को 1974 के किस नाम से, हरित क्रांति हो नहीं सकता, संपूर्ण क्रांति बिल्कुल, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 79 का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची या इनमें से सभी। तो ध्यान में रखना है मुद्रा, बैंकिंग और संचार जैसे मामले को किस में रखा जाता है, संघ सूची में रखा जाता है। 80 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का आज 19 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, इस तरह से देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर एक और चीज़ आपको बता दें कि अगर आप जो आपका जूनियर छोटे भाई होंगे उनके लिए यूट्यूब पे सबसे अच्छा प्रावधान रखा गया है कि कम समय में बेहतर तैयारी हो सके, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इंटरमीडिएट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत ही इस चैनल के द्वारा मदद मिलने वाली है, आपको सफलता के करीब ले जाएगी ये चैनल, इसीलिए इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।